राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। जम गन मुह। तुलसीदास जी महाराज बड़े प्यार से श्री रामचरित मानस के बालकांड में दो शब्द डालते हैं कि जग जम गन मुह मसी जग जमुना सी जीवन मुकुति हेतु बनु काशी राम ही प्रिय राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित तुलसी सी। बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी बयां करते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान हैं और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ऐसा कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी श्री तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। क्या? भगवान का राम का नाम कि शिव प्रिय में कल शैल सुता सी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुर गण अम्बयति तिसी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि हैं। सद्गुण रूप देवताओं के उत्पन्न पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा सी है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। राम कथा मंदाकिनी राम चित्रकूट चित चारु सिया राम तुलसी सुभग स्नेह बन राम सिया रघुबीर बिहार सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है। सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोलो सिया बलरामचंद्र की। राम कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम
जिमींधन अनल प्रचंड। बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में 32वें दोहे में कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्ग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुख दिस बिकाहु। सज्जन कुमुद चकोर हित चित विशेष बड़ लाहु। श्री राम का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कहने को तो इतना कहते हैं बाबा जी कि किन्हीं प्रश्न जहीं भांति भवानी, जहीं विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना के करके गाकर कहूँगा। ऐसा कौन कहते हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज। जहीं यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि कोई। कथा अलौकिक सुनहि जज्ञान, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि
चरित सुहाए, भांति अनेकम नीसन आए। करे न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को। राम अनंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार सिया रामा। सुनिया चरज न मानी है ही रामा, जिनके बिमल विचार सिया रामा। श्री रामचरितमानस में बालकांड के 33 श्लोक में 33वें दोहा के अंतर्गत में श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े प्यारे शब्दों में लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जो शुद्ध चित्त और निर्मल भाव से कथा को सुनते हैं वो सारी कथनाओं को एक सत्यम एवं समझ करके बड़े भक्ति भाव से उसे विचार करते हुए ध्यान करेंगे बिना आश्चर्य के। सो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरु पद पंकज धूरी। पुण्य सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहीं लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत सोरह सयक तीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्रीहरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा,
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहीं दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तो चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा यति, कही न सकई शारदा बिमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीवय पारा,
अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी जो श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्भिज और जरायुज 4 खानी के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सभी विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मददम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिससे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई, जोई होई सुखी जाऊं यहीं सर परई। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। हम सबका विषय दावानल है और ईश्वर का चरित्र स्मरण करना, उनके नामों का जप करना, उनकी या किसी से प्रशंसा सुनना, ये रामचरितमानस रूपी सरोवर है। हम सभी भक्तों को इसी सरोवर में स्नान बड़ी ही प्रसन्नता के साथ करते रहना चाहिए, ऐसा बाबा जी महाराज कहते हैं। श्री रामचरित मुनि भावन, बिरचें शंभु सुहावन पावन। त्रिवेद दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुले कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की
यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस हंसा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम हिया हेरी हरसि हर। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर माता पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने श्री रामचरित को अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहानी राम कथा को कहता सुनता हूँ। हे सज्जनों, हे भक्तों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे जो सुनेगा उसका यश और ईश्वर के प्रति स्नेह अवश्य बढ़ेगा। जस मानस जहीं विधि भयो, जग प्रचार जहीं हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। श्री रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। ऐसा बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते। शंभु प्रसाद सुमते ही अहुलेसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मते अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास नाम श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है,
किंतु फिर भी ये सज्जनों, हे भक्तों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। श्री रामचरितमानस में बालकांड के 35वें दोहे के उपरांत चौथे चौपाई में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर के इस सत्य स्वरूप को सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, ऐसा विचार करते हुए हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सुशीतलताई। भगवान श्री राम जी का सुयश साधु रूपी मेघ के समान सुंदर है, मधुर मनोहर है, मंगलकारी है। जल की वर्षा साधु मेघ के समान करते रहते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो सो जल सुकृत सालेहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गति सुजल पावन सकल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमान सुथल थिराना।
सुखद शीत रुचि चारु चिराना। कहते हैं बाबा कि वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। बाबा जी कहते हैं कि सुठे सुंदर संबाद बर बिरचैब विचार तई यही पावन सुभाग्य सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभगे सोपाना ज्ञान नयन निर खत मन माना रघुपति महिमा अगुण बाधा बरन बसोई बर बारी अगाधा राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगुति मंजो मणि सीप सुहाई। श्री राम। देखिए, 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों में से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया है या जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों की मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं।
कि छंद सोर ठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूपम सुभाउ सुभासा सोई परागमक रंदा सुभासा। बाबा जी कहते हैं कि जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं, अर्थात अनुपम है। अर्थ और ऊंचे भाव सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला दुनिया वरेब कवित गुण जाते मीना मनोहरते बहुभांति अर्थ धर्म का मादिक चारे कहब ज्ञान बे ज्ञान विचारे नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। बाबा जी बड़े प्यार से सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं ऐसा ज्ञान देते हैं कि ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समान संत सभा चहु दिशियमराई श्रद्धारित बसंत समगाई भगति निरूपण विविध विधान क्षमा दया दमलता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस बेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा
तय शोक पिक बहु बरन बिहंगा। बाबा जी बहुत प्रसन्न हैं और इस प्रसन्नता के अंतर्गत में तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का जो वर्णन सत्यार्थ सुकृत पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है, ऐसा बतलाते हैं। और क्या कहते हैं बाबा जी कि संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। और क्या कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप है, मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा, असत्य के बदले सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तुलसीदास जी महाराज के कठोर घन परिश्रम के सहयोग से अगली चौपाई में लिखे गए बाबा जी के अर्थ को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सुकृते साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा बहुदिशी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति माने पुण्यात्मा, जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। जल पक्षी जो होते हैं उनके समान ही श्री राम नाम के गुण का समानता दी गई है। श्री तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की अर्थात बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। कहते हैं कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है।
और ऊ कथा अनेक प्रसंगा, तई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन रामा, सुख सुबिहंग बिहार सिया रामा। माले सुमन स्नेह जल रामा, सिंचत लोचन चार सिया रामा। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहीं यह चरित संभारे, तई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। विषयी बग का यही सरनिकट न जाहि अभागम। शंबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। जो अति दृष्ट दुष्टता और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस का नाना कथाएं नहीं है। तहि कारण आवत हियां हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइन जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। कौन से सरोवर की बात कर रहे हैं बाबा जी? उस सरोवर की जो भक्ति भावना में विह्वल होकर के भक्ति रूपी सरोवर में विह्वल होकर के, अर्थात जो तैरना अर्थात गोता लगा रहे हों, ऐसे भक्त उस सरोवर की बात
बाबा जी कर रहे हैं। कठिन सुसंग कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बैजन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। गृह कारज नाना जंजाला, अर्थात ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और माने ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम यति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।